अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हिजरत मक्का के बाद आप मदीना शरीफ में हज़रत अय्यूब अंसारी के मेहमान हुए और आपने मदीना मुनव्वरा में तबलीग की इब्तिदा इस जलीलुल कदर सहाबी के घर से की और ये घर नूर और बरकत की दौलत और रोशनी से माला माल हुआ। हज़रत अय्यूब अंसारी के पास एक क़िता ज़मीन था जिसमें कोई फसल वगैरह पैदा नहीं होती थी और बंजर ज़मीन का टुकड़ा बिल्कुल बेकार पड़ा था। आपने इस क़िता अराज़ी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस ज़मीन में कोई फसल नहीं पैदा होती, इसका क्या इलाज किया जाए कि ये ज़मीन फसल देने लगे और इस फसल को मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेत में जाकर अपने हाथ से मुट्ठी भर गंदुम फेंकी जिससे खूब फसल हुई। इसे काटा गया और इस्तेमाल किया गया और फिर यहाँ पर बैंगन के पौधे नमूदार हुए और फिर हर साल इसमें हर किस्म की फसल और सब्जियाँ पैदा होने लगी और ये किताब मदीना मुनव्वरा की ज़रख़ेज़ ज़मीनों में शुमार होने लगा। बने अंसार से एक शख्स ने औलाद के लिए 4 शादियां की मगर इसके यहाँ कोई औलाद ना हुई। वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और अपनी बे औलादी और लावारिस होने की फरियाद की कि खुदावंद ताला से दुआ करें कि वो मुझे औलाद की नेमत से नवाजे ताकि मेरे मरने के बाद मेरा निशान रहे, लोग मुझे बे औलाद होने का ताना ना दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ की। इसकी चारों औरतों को अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के वसीले से औलाद से नवाजा जिससे इसके घर खुशियों और मसरतों का गहवारा बन गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल चाश्त के वक्त तक ज़रूर अल्लाह की मेहरबानी से चश्मे तबूक पर पहुँच जाएंगे। तुम में से कोई भी इसमें दाखिल हो कर पानी ना पिए जब तक कि मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ठीक उस वक्त पर हम सब पहुँच गए। वो आदमी जो पहले पहुँचे थे उन्होंने कुछ इंतज़ार के बाद चश्मे का पानी पी लिया। चश्मा से बारीक पानी की धार जारी थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी की तरफ गए, नज़र रहमत फरमाई और फरमाया क्या तुम में से किसी ने चश्मे का पानी पिया है? 2 आदमियों ने इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके फ़ैल पर इज़हार अफसोस किया कि बावजूद मना करने के तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा इंतज़ार ना किया। खैर जिस तरह अल्लाह को मंजूर था। फिर सहाबा कराम ने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक बर्तन में जमा कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दस्ते रहमत इस पानी से धोए और बाकी इस्तेमाल किया पानी चश्मे में डाल दिया। पानी चश्मे में डालने की देर थी कि चश्मा फौरी जारी हो गया और पानी तेज़ रफ्तारी से बहने लगा। बनु अंसार के कई अशख़ास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊँट शोखी और सरकशी करते हैं और सामान वगैरह पीठ से गिरा देते हैं, करीब जाने वाले को काटने के लिए दौड़ते हैं, सारबानों को करीब नहीं फटकने देते। इस तरह हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों के पास तशरीफ़ ले गए तो तमाम ऊँट सजदे की हालत में झुक गए। फिर ऊँटों ने कभी सरकशी ना की। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हैवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हैं, क्या हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर सकते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए है। ये जानवर मेरा सजदा नहीं मेरा एहतराम कर रहे हैं।